नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुंडली में किस भाव में बेटा राहु क्या फल प्रदान करता है। राहु एक छाया ग्रह है जो भौतिक सुख, भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में दर्शाता है। राहु बहुत ही ज़्यादा सोचने और समझने की शक्ति रखता है, इससे इंसान मैनिपुलेटिव भी होता है। अगर कुंडली में राहु शुभ हुआ तो इंसान सर्वोच्च पद प्राप्त करता है, और अगर अशुभ हुआ तो इंसान भ्रमित और मानसिक अस्थिरता का भी कारण बन सकता है। अब हम जानेंगे कुंडली के प्रथम भाव में यानी लग्न में अगर राहु बैठा तो क्या फल प्रदान करेगा। कुंडली में फर्स्ट हाउस राहु वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा सोचता है खुद के बारे में कि मैं अच्छा तो हूँ ना, किसी को अगर मिला तो वो मेरे बारे में क्या सोचता है वगैरह। यूँ कहे कि थोड़ा आत्मविश्वास में कमी आती है और खुद के बारे में भ्रमित होता है ऐसा व्यक्ति। यही राहु कुंडली में शुभ अवस्था में बैठा हो तो इंसान को साहसी, निडर और महत्वाकांक्षी भी बनाता है। अब राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु वाला इंसान कहीं न कहीं से धन अर्जित करने के मार्ग खोज लेता है। ऐसे इंसान के दो से अधिक धन के स्रोत होते हैं, लेकिन ऐसा इंसान परिवार के मामले में थोड़ा सा भ्रम या अनबन की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। राहु अगर कुंडली के थर्ड हाउस में बैठा हो तो लाल किताब के अनुसार इसे उच्च का राहु बताया गया है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है और कहा जाता है कि जिनका राहु थर्ड हाउस में होता है उनके सपने कई हद तक सच होते हैं। कहने का मतलब कि इनको पूर्वाभास हो जाता है भविष्य में होने वाली घटनाओं का। और राहु तीसरे भाव वाले व्यक्ति पैसों के मामले में बहुत ही अच्छा परिणाम पाते हैं। अगर राहु नेगेटिव हुआ तो इंसान ज़्यादा धर्म कर्म के मामले में विश्वास नहीं रखता, और राहु थर्ड वाले व्यक्ति को थोड़ी बोलने में भी दिक्कतें आती है। कहते हैं कि अगर राहु कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो धार्मिक स्वभाव का होगा, और चौथा भाव हमारे प्रॉपर्टी का, हमारे माँ के सुख का है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने धन के बारे में, घर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में सोचता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को लग्जरियस चीज़ें बहुत पसंद आती है, लेकिन इस घर में बैठा हुए राहु माता को थोड़े शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। अब अगर राहु कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुपर इंटेलिजेंट होता है, लेकिन पांचवा भाव हमारे प्रेम का है, हमारी संतान का भी है। देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को प्रेम जीवन में धोखा मिलने की भी संभावना होती है। और राहु पांच वाले व्यक्ति को शिक्षा में भी थोड़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। छठे भाव में बैठा राहु इंसान को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है। अगर ये राहु शुभ अवस्था में हो तो इंसान को अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, लेकिन अगर अशुभ हुआ तो इंसान को बहुत बड़ी बीमारी से भी ग्रसित कर सकता है, और इसका इलाज भी बड़ी कठिनाई से होता है। ऐसे इंसान को कर्ज से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। अगर सातवें भाव में राहु है तो आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड या लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर यही राहु शुभ अवस्था में आ जाए तो बहुत सफलता दिलाता है व्यापार में, और वैवाहिक जीवन में भी अच्छे सुखों की प्राप्ति होती है। अब कुंडली का आठवां भाव गुड़ विद्या का होता है, अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। अगर राहु आठवें भाव में शुभ होकर बैठ जाए तो इंसान ऑकल्ट साइंस में रुचि रखता है और उसे अचानक धन लाभ भी होता है, और ऐसे व्यक्तियों का सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा होता है। अब हम जानेंगे राहु इन नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का है, हमारे धर्म कर्म का है। तो यहाँ बेटा राहु इंसान को एक तो बहुत ही
पूजा पाठ करने वाला बनाएगा या फिर आपको बिल्कुल भी धर्म कर्म को न मानने वाला बनाएगा। ये राहु की शुभ या अशुभ स्थिति पर निर्भर करता है और ऐसे व्यक्ति को विदेश से बहुत लाभ मिलता है और एक बार विदेश की यात्रा जरूर होती है। अगर हम 10वें भाव में बैठे राहु की बात करें तो 10वें भाव में बैठा राहु इंसान को करियर और बिजनेस में अच्छी सफलता दिला सकता है और अगर धन भाव और कर्म का संबंध बन जाए तो इंसान के अनेक सोर्स हो सकते हैं बिजनेस धन कमाने के। अगर यही नेगेटिव राहु हो तो करियर में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। अब राहु इन 11th हाउस, राहु जब 11वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति को शेयर मार्केट लॉटरी जैसे क्षेत्र से भी लाभ होता है। अब 12वें भाव में बैठा हुआ राहु इंसान को विदेश यात्रा या फिर विदेश में सेटलमेंट का भी योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है और मानसिक तनाव का भी शिकार होता है और खर्चों पर नियंत्रण